बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज डेट है जी 16 जुलाई 2020, 16 जुलाई 2020। आज के इम्पोर्टेंट MCQs और न्यूज़। अच्छा जी, द बादशाह डैम की कंस्ट्रक्शन लॉन्च हो चुकी है। ये 50 ईयर्स से पेंडिंग जा रहा था। मुख्तलिफ मौक़े पे इसकी एनालिसिस किया गया, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकी। तो कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 15 जुलाई को इसकी कंस्ट्रक्शन लॉन्च कर दी है। इसकी इनाग्रेशन पहले हो चुकी थी। तो पहले तो ये 4500 मेगावाट जो है बिजली जो है पैदा करेगा, इलेक्ट्रिसिटी ऐड करेगा हमारी पावर जनरेशन के अंदर, और 16,000 जॉब्स देगा ये जी। ठीक है। और इसके अलावा 6.4 मिलियन एकड़ फीट जो है रिज़र्व बढ़ेगा। पाकिस्तान के अंदर पानी का रिज़र्व जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा 1.2 मिलियन एकड़ एग्रीकल्चर जो लैंड है वो इससे आबाद होगी, बढ़ेगी हमारी। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। ये कल हुआ है जी। और इसका जो हेडक्वार्टर है द बादशाह डैम का, ये चिलास में होगा। तो ये चीज़ें आपने नोट आउट कर लेनी हैं। इसके अलावा जी आज काफ़ी न्यूज़पेपर मैंने पूरा छांटा है, लेकिन कुछ MCQs के हवाले से नहीं थे। एनालिसिस बहुत अच्छे थे आज। तो आर्टिकल 91(6) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 91(6) कहता है कि काबीना और मिनिस्टर्स जो हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की काबीना होती है हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वो तमाम के तमाम जो हैं जी रिस्पॉन्सिबल हैं नेशनल असम्बली और सेनेट को। ठीक है जी। तो ये आर्टिकल आपने इम्पोर्टेंट लिख लेना है 91(6) के। तमाम कैबिनेट जितनी भी होती है, प्राइम मिनिस्टर की काबीना होती है ना, मिनिस्टर्स होते हैं सारे, मिनिस्टर ऑफ पानी बिजली, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एट्सट्रा। तो ये सारे मिनिस्टर्स काबीना होती है प्राइम मिनिस्टर की, जो कि काबीना बनाता है प्राइम मिनिस्टर अपनी। तो ये सारे जो हैं ये नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों को जवाबदेह हैं, आर रिस्पॉन्सिबल टू नेशनल असम्बली एंड सेनेट। तो इसके अलावा जी थोड़ा सा एनालिसिस है, एक देख लेते हैं, क्योंकि करप्शन वेव पाकिस्तान के अंदर चल रही है, एंटी करप्शन वेव। तो जो है जी OECD इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल वॉच डॉग है ओवर करप्शन। पाकिस्तान ने अभी तक इसको साइन नहीं किया। 2016 में PMLN थी, नून लीग, उन्होंने कमिट किया था हम इसको साइन करेंगे, लेकिन उसने साइन नहीं किया। क्योंकि साइन ज़ाहिर है, आप एंटी करप्शन ड्राइव को साइन कर लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने फिर करप्शन नहीं करनी। और हमारे मुल्क में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, मुकम्मल ही करप्ट ही हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। इवन एवरी पॉलिटिशियन ऑफ ईच पार्टी। तो ये एंटी ब्राइबरी कन्वेंशन है जी, OECD। ठीक है। तो ये कन्वेंशन जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ब्राइबरी है। ठीक है। तो इसका जो ये तो एब्रीवेशन है, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंटी ब्राइबरी कन्वेंशन डेवलपमेंट ये है OECD। ठीक है। इसको पाकिस्तान ने साइन नहीं किया। तो 2018 में इसने OECD ने रिपोर्ट भी शाया की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक डाउनफॉल है उसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन ही है। ये पाकिस्तान के अंदर किसी ने नहीं कहा, बल्कि इंटरनेशनली कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन इतनी ज़्यादा है, इवन एवरी पार्ट ऑफ दूध वाला से लेकर टू द आवर हेड ऑफ द स्टेट, एवरी बॉडी आर करप्ट। दैट्स वाई आवर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशन आर इन अ पेरिलस कंडीशन। तो अच्छा जी, एक इकोनॉमिक जोन बनाया गया है KP में। कल इसकी इनाग्रेशन हुई है। जलोज़ई इकोनॉमिक जोन है, नौशहरा डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। महमूद खान KP के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका इनाग्रेशन किया है, जलोज़ई इकोनॉमिक जोन।
अच्छा, नया पाकिस्तान के तहत जो हाउसिंग स्कीम में घर बनने थे वो आप नोट कर लीजिएगा 100,000 है, 1 लाख घर है। इसके अलावा MCQs में इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, वो पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं। अच्छा जी, जॉर्ज फ्लॉयड आपको पता है जिसकी डेथ हुई थी ब्लैक फॉर्म, एक पुलिस ऑफिसर ने जिसने उसका उसके नेक पर रखा था घुटना और जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। तो जॉर्ज फ्लॉयड की जो फैमिली है उसने लॉ सूट किया है, यानी डिग्री जिसको कह सकते हैं, या केस कर दिया है कि लॉ सूट ये होता है कि वो फिर इतनी भरपाई करेगा, इतना पैसा देगा, जिस तरह जिसको हम अपने कंट्री के अंदर कंटेम्प्ट कहते हैं। अगर यानी वो बंदा उसने एलिगेशन लगाया है वो झूठा साबित होगा तो और फिर उसके बदले में इतने पैसे देगा। तो ये जॉर्ज फ्लॉयड की जो फैमिली है उसमें टोटल जो मेंबर्स हैं वो 11 मेंबर्स हैं, उसके जो वारिस हैं बच्चों और बहन भाइयों समेत, उन सब ने मिलकर लॉ सूट किया है अगेंस्ट सिटी ऑफ मिनीपोलिस। ये मिनीपोलिस वो वाली सिटी है जहाँ पे जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हुई थी, और तमाम पुलिस ऑफिसर जो इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, तो एक और चीज़ याद रखिएगा, करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो US के हैं माइक पॉम्पियो हैं, ये बहुत ही रिपीट होते हैं, MCQs में पूछे जाते हैं। सिंस कोई 3 to 4 ईयर यही हैं, माइक पॉम्पियो ही हैं जब से ये ट्रम्प बने हैं, तो यही हैं। अच्छा जी, एक और है कि न्यूयॉर्क टाइम के, अच्छा अभी एक और चीज़ है कि जब से हांगकांग के अंदर डेवलपमेंट्स की हैं ना, जो जो चीज़ें नए कानून बनाने की कोशिश की है चाइना ने, तो जो है ना अमेरिका वो उसके ख़िलाफ़ बड़ी रिटेलिएशन कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ बयान देना एट्सेट्रा। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे एक एनालिसिस देखें, ये भी किया जा सकता है कि हांगकांग का स्पेशल स्टेटस है ना कि वो लीगली पार्ट नहीं है चाइना का, लेकिन स्पेशल स्टेटस है, और 2047 में उसने आज़ाद हो जाना है। हांगकांग ने बिल्कुल अपना एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट बन जाएगी। तो अभी अमेरिका जो है बड़ी US जो है यूनाइटेड स्टेट जो है, ट्रम्प ने भी बयान दिया है कि ये गलत कर रहा है और इस तरह नहीं, हांगकांग के अंदर उसकी स्पेशल स्टेटस को ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो चाइना इंटरफेयर कर रहा है। तो चाइना ने कहा है कि मेरा ये अपना इंडिपेंडेंट स्टेट का मसला है, मेरा और हांगकांग का इशू है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर हांगकांग के साथ अमेरिका को इतनी तकलीफ हो रही है कि उनके स्पेशल स्टेटस चाइना ख़त्म कर रहा है, तो वहाँ पे इसको तकलीफ नहीं हुई जब जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया था, इसने बात तक नहीं की थी। तो ये होती है डिप्लोमेसी ऑफ अ कंट्री, कि यहाँ पे हांगकांग US के साथ क्यों इंटरवेंशन कर रहा है, क्योंकि US को पता है हांगकांग के अंदर वो इंटरवेंशन करेगा, वहाँ पे प्रोटेस्ट होंगे तो चाइना वीक होगा, और अगर वो साथ देता है कश्मीर का तो कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट होंगे तो इंडिया वीक होगा। इंडिया वीक होने का मतलब क्या है, पाकिस्तान इम्प्रूव होगा और चाइना इम्प्रूव होगा। तो ये इनकी डिप्लोमेसी होती है, इंटरनेशनल रिलेशन वाले इसको बड़े अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन आपको इसलिए याद करवाते हैं कि इस कहानी से, सारे एनालिसिस से वो चीज़ याद रहती है, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑर्डर किया है कि उसने क्योंकि एज अ सुपर पावर उस तरह के फजूल किस्म के ऑर्डर करता रहता है। जैसे उसने फ़लस्तीन में उसको अपनी एम्बेसी मूव कर दी थी यरूशलेम के अंदर। हालांकि एम्बेसी मूव करने का मतलब ये होता है कि वो कैपिटल है किसी भी कंट्री का। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑर्डर किया है कि स्पेशल स्टेटस अंडर US लॉ, कि चाइना को पनिश किया जाए कि अगर वो स्पेशल स्टेटस ख़त्म करता है हांगकांग का। गलत है, सही है, वो एक साइड पे है, लेकिन अगर चाइना गलत कर रहा है ना हांगकांग के अंदर, तो फिर कश्मीर के अंदर भी इंडिया भी तो गलत कर रहा है ना। सेम है, दोनों का स्पेशल स्टेटस है और दोनों को हक खुद इरादियत का हक है, जो जिसके साथ रहना चाहता है रहे। तो न्यूयॉर्क टाइम ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है, जो अमेरिकन अखबार है।
कि अभी देखें अमेरिका ने क्या किया है कि जर्नलिस्ट जितने भी हैं, ये जर्नलिस्ट बॉडीज़ जो हैं, अब AFP न्यूज़ एजेंसी है US की, CNN न्यूज़ नेटवर्क है इसका अमेरिका का, इसी तरह वॉल स्ट्रीट जर्नलिस्ट जो है, ब्लूमबर्ग, फाइनेंशियल टाइम्स, ये सारे वो वाले अखबारात और न्यूज़ एजेंसीज़ और मतलब एक मीडिया रिलेटेड चीज़ें हैं जो उसने कहा है अमेरिका ने कि मैं शिफ्ट कर दूंगा हांगकांग से साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया में शिफ्ट कर दूंगा। तो ये कमज़ोर करने के लिए चाइना को कि प्रोटेस्ट उसके अंदर बढ़े जो हांगकांग के अंदर मज़ीद हवा देने के लिए। इसके अलावा जी, हाँ जी, मैंने आपको रेसिज्म का बताया था, एक परसिक्यूशन, एक तासुब दुनिया के अंदर जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद शुरू हुआ है। तो ओवरऑल कंट्री में जितने भी स्टैचूज़ और एम्बलम और जितने भी इस तरह की चीज़ें थी वो ओवरऑल दुनिया में कहा जा रहा है कि उसको ख़त्म करें। तो एक केप टाउन अफ्रीकन एरिया है जिसके अंदर जी एक सील जॉन रॉड्स, शायद आपको न्यूज़पेपर यूट्यूब पे देखे वो नज़र आ रहा है, इसका भी सर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये एक था बनमानस जिसको कहते हैं, बनमानस का स्टैचू बना हुआ था केप टाउन में, और ये भी कॉलोनियल एरा का स्टैचू था, एक ब्रॉन्ज का, यानी ये स्टैचू बना हुआ था, ब्रॉन्ज जो धात है, केप टाउन के अंदर पार्क में था 19वीं सेंचुरी में। तो इसको सील जो है सेसल रॉड्स या सेसल रॉड्स स्टैचू का नाम था, उसका जो सर है कलम कर दिया गया, ब्रॉन्ज का था जी। ओवरऑल कंट्रीज़ में, ओवरऑल द वर्ल्ड यही चीज़ हो रही है कि जितने भी एंटी रेसिज्म चीज़ें हैं उनको ख़त्म की, रेसिज्म की जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। इसी तरह जो है स्लेव ट्रेडर्स स्टैचू तो था, ये था जी बरतानिया के अंदर स्टैचू ऑफ स्लेव ट्रेडर, उसको भी टॉपल किया गया, गिराया गया और उसको रिप्लेस कर दिया गया है जी, यानी बग़ैर परमिशन के ही उसको। एक ब्लैक वुमन थी जो कि बड़ी इन दिनों हाईलाइट थी, उसके के स्टैचू बना के उसको कर दिया गया ब्लैक वुमन। ये जो स्टैचू थी, एक तो वो सेसल रॉड्स थी, वो भी अफ्रीका के अंदर है केप टाउन में, और ये जो है ये ब्रिटेन में है। और उस स्टैचू को बग़ैर किसी परमिशन के हटा के ये स्टैचू जो था स्लेव ट्रेडर टॉपल्ड किया गया, स्लेव ट्रेडर का था, स्टैचू ऑफ स्लेव ट्रेडर, तो इसको भी हटा के रिप्लेस किया गया स्टैचू ऑफ स्लेव ट्रेडर को एडवर क्लोस्टन, एक लेडी हैं ब्लैक फॉर्म जो इन दिनों काफ़ी प्रोटेस्ट कर रही हैं जॉर्ज फ्लॉयड का, एडवर्ड कॉलस्टन, ये याद रखिएगा, इसके से रिप्लेस किया गया है। तो ये था आज का न्यूज़पेपर, ये बहुत ही शॉर्ट ही था, फ्रॉम द अमार भाषा डैम टू। आज यहाँ पे स्टैचू ऑफ ट्रेडर्स, स्लेव ट्रेडर्स, ये टॉपल किया गया है। ये था आज का MCQ जी। बाकी जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।